हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब ये चेक करेंगे कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। मैंने कोशिश की है कि अब मैं हर 15 डेज़ में जो है वो ये हर वीकेंड पर, सॉरी 15 डेज़ कह रही हूँ, हर वीक पे जो है वो मैं ये रीडिंग कर दिया करूँ, ताकि आप जब कभी भी आपकी नज़र से ये गुजरे तो आपको उस वक्त के हिसाब से नेक्स्ट 7 डेज़ आपको कैलकुलेट करके ऑब्ज़र्व करना जो है वो आपके लिए आसान हो जाए। वेल, इट विल बी कम्प्लीटली अबाउट द पॉसिबिलिटीज़। जो भी चीज़ें इसमें नज़र आएंगी, आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर कर सकते हैं, कुछ रेजोनेट कर सकते हैं, कुछ छोड़ सकते हैं। जैसे आपको लगे कि आपसे मैच करती है, आप सिर्फ वही बातें पिक करें। जो आपसे बिल्कुल भी मैच ना हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स सी कि व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। ये आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं से भी रिलेट कर सकता है, किसी भी पॉइंट से। हिडन मोटिवेशन, ऑलराइट। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन नेक्स्ट 7 डेज़। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप नेक्स्ट 7 डेज़ में। सेल्फ ड्रिवन रहिएगा। सबसे पहले तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 5 एंड नंबर 6, कुछ बिहेवियर्स को लेकर अपने अंदर एक चेंज महसूस करेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको भी देती हूँ। द सीक्रेट टेम्पल, ऑलराइट। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 डेज़। कुछ अर्जेस नज़र आ रही हैं मुझे। कुछ लोगों की ख्वाहिशात कुछ जागेगी कि वो कोई रिलीजियस लेवल पर कोई एक्टिविटी करें। रूट से आप कनेक्टेड होंगे। आप नंबर 5 है। 5 नंबर वैसे भी पर्सनालिटी शिफ्ट और पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन का नंबर होता है। सर्कमस्टांसिस का एक स्टेज से दूसरी स्टेज में ट्रांजिट होने का नंबर होता है, और यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन वैसे भी आया है। कुछ लोग आपको डिक्टेट करने की कोशिश करेंगे कि ये है, इस तरह देखें, यानी उनके परसेप्शन से आप लाइफ को नोटिस करें। वो डिप्रेस हैं तो आपको भी डिप्रेस हो जाना चाहिए। वो लो फील कर रहे हैं तो आपको भी लो फील करना चाहिए। वो डाउन मोमेंट में हैं तो आप भी डाउन मोमेंट में हो जाएं। आपने ये देखना है कि आप सेल्फ ड्रिवन कैसे रहेंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा, आप जिस चीज़ से एक्टिवेटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, इंथुजियास्टिक रहते हैं, जोश में रहते हैं, पैशनेट होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, आपने उस चीज़ पे फोकस करना है। अब वो मोटिवेशन आपको कोई एक मासूम बच्चा देता है, घर का कोई बड़ा देता है, किसी के साथ एक कंपनी देती है, कोई एक टेबल टॉक है, किसी से फ़ोन पे बात कर लेना, किसी के साथ टेक्स्ट मैसेज कर लेना, जो भी है आपने उसको पकड़ के रखना है। और आप नेक्स्ट 7 डेज़ तक ये एक्सपेक्ट करें कि आपका माइंड जो है ना वो उस तरफ अलाइन होना चाहिए, बिकॉज ये इंटेंशन से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि मैं अपनी हर उस पोशीदा आमादगी के ऊपर काम करूं जो मुझे आगे बढ़ने के लिए पुश करेगी। कुछ कि मैं उन लोगों का ग्रुप का पार्ट बन जाऊं जो सिर्फ टॉक्सिक हैं, गॉसिप करते हैं, बेकार हैं, जिनका अपना कोई लाइफ पर्पस नहीं है। ये बात मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कमिंग नेक्स्ट 7 डेज़ में ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसे इंसिडेंट्स हों जिसमें आपको अंदाज़ा होगा कि मैंने इसका जवाब किस तरह से देना है। किसी ने बदतमीज़ी की, आप ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, तो अब आप इसका जवाब कैसे देंगे। कोई चाल चल रहा है, आपको समझ में आ रही है, तो आप उसका रिएक्शन कैसे देंगे। कोई आपको ट्रिगर कर रहा है तो आप उसके रिस्पॉन्स में क्या बोलेंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, और ये आपको आपकी रूट से जोड़ेगा। आपका बहुत ज़्यादा दिल करेगा कि आप जो भी लोग जिस रिलीजन को प्रैक्टिस करते हैं वो अपने उस एसोसिएटेड सेक्रेट प्लेस पर ज़रूर जाएं। अगर आपका दिल करता है कि आप बहुत ज़्यादा पूजा करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इबादत करना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करना चाहते हैं, आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ ज़रूर जाएं। और अगर अब तक आपका विज़िट नहीं हुआ है तो कोशिश करें कि वहाँ आप चले जाएं, बिकॉज़
आप अपने रिलीजियस रूट से जुड़ेंगे, आपको बिहेवियर्स को हैंडल करना आएगा। आप उनकी थॉट्स पर, उनकी बिलीव्स पर जब अपना फेथ सिस्टम सेट करेंगे, आपको अपना नेक्स्ट वीक हैंडल करना आसान हो जाएगा। क्योंकि मैं ये देख सकती हूँ कि कोई कोई देखे, कोई गाली दे रहा है, आप उसको पलट के गाली नहीं दे सकते, लेकिन आपने स्मार्टली प्ले करना है कि आप उसको उसके रिस्पॉन्स में क्या करें। अव्वल तो ये चीज़ रिएक्शन डिमांड करती है, लेकिन एक शख्सियत में तब्दीली आ गई है तो अब उसका जवाब क्या होना चाहिए? क्या उसका जवाब भी गाली होना चाहिए? तो गाली देने वाले में और गाली सुन कर दोबारा गाली दे देने वाले में कोई फ़र्क नहीं है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की मैंने आपको एग्जांपल दी है। नेक्स्ट 7 डेज़ में आपने हर उस नुक्ते पे काम करना है जो सिस्टम को आगे बढ़ाएगा, जो चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, जो ज़िंदगी को आगे पुश करेगा, जो हालात को आगे पुश करेगा। बहुत, क्योंकि देखिए मैं ये देख सकती हूँ कि चारों तरफ एक इतना हैवी वेलवेट का कपड़ा पड़ा हुआ है और उसमें सिर्फ छोटे छोटे से दमकते हुए तारे हैं, कोई रोशनी कुछ नहीं है। दैट मीन्स मून साइड है। और उसकी अपनी जिस्म के अंदर, इस पूरी लड़की के जिस्म के अंदर एक दुनिया आबाद है जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें उसको एक्टिव और मोटिवेट कर रही हैं। तो आपको बाहरी दुनिया, ज़ाहिरी दुनिया में कोई हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद सेल्फ ड्रिवन होना है, जो मैंने पहले बात कह दी। नेक्स्ट वीक आपका चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि वो जो गुस्से वाली बात मैंने कही, कोई आपको गुस्सा दिला रहा है, आपको उस लेवल पे लाने के लिए जहाँ वो आपको आपका स्नैपशॉट कर ले कि ये देखो इसने भी वही कर दिया जो सब कर रहे हैं, तो इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं, इसको यहाँ से नहीं हो, यहाँ पर नहीं होना चाहिए। आप अपने बहुत सारे रिएक्शन, कुछ लोग आपसे आके शिकायत भी करेंगे, कुछ लोग शिकवा कर रहे होंगे, लेकिन आप उस तरह डील कीजिएगा जो आपकी रिलीजियस रूट्स जो हैं वो आपको जवाब देती हैं और सिखाती हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी मोर। व्हाट विल हैपन इन नेक्स्ट 7 days? What will happen in next 7 days? What will happen in next 7 days? Please guide me. The Devil, Capricorn, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. आप लोग, बहुत सारे लोग टीचर्स हो सकते हैं। Knight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Yes, there is someone. 6 of Swords, कोई आपके मेंटल पीस को ट्रिगर करना चाहता है। जो मैंने ऊपर बातें कही थी, नीचे वही हो रहा है। आप किसी की वजह से डिसीजन मेकिंग में चेंड हैं। आप अपने बल पर बहुत सारी चीज़ों का हैरोफेंट आ गया, किसी अपने बलबूते पर कुछ चीज़ों में फ़ैसले नहीं ले सकते। आप अपने आप को किसी से बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। हालांकि आप बहुत रिज़र्व पर्सनालिटी हैं और आपने अपने आप को रिज़र्व कर भी इसीलिए लिया है ताकि कोई आपके इस एरिया पर अटैक ना कर सके कि यू आर सो मच डिपेंडेंट और आप कॉन्फिडेंट नहीं हैं। आप कोई भी चीज़ लेते हैं, यू कैन सी कि ये मनहूस वाली शक्ल देखें कैसे मुस्कुरा रही है, जस्ट लुक एट इट, और कैसे जंजीर जो है उससे बंधी हुई, जबकि वो खुद बैठ के ठर्रा पी रहा है। तो ये दिस इज़ समथिंग अ काइंड ऑफ थिंग कि आप केपेबल हैं, बात कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं। और ये जो टीचर है, तो टीचर तो फिर टीचर होती है। बहुत पसंद करने वाले लोग हैं आपको, बहुत हौसला देने वाले लोग हैं, बहुत आपको अप्रिशिएट करते हैं। आपका प्रोफेशन टीचिंग का हो सकता है, लेकिन आप बहुत वेल नोन और बहुत रिप्यूटेबल, बहुत रिस्पेक्टेड हैं, लेकिन इस वक्त चीज़ें अगेंस्ट हैं। कोई इंसान है आपकी लाइफ में जो इन एंड आउट, बहुत ही ऑन एंड ऑफ आता रहता है, जाता रहता है अपनी मर्ज़ी से। और आप में से बहुत सारे लोग सिंगल पेरेंट्स हो सकते हैं। ये इंसान टॉक्सिक है, टॉक्सिक होने की वजह से आपको इसका जब भी कभी इसकी प्रेजेंस होती है तो आपका मेंटल पीस थोड़ा सा हिला हुआ होता है। इट्स अ हाई टाइम फॉर यू कि आप थोड़ा सा किसी रिलीजियस स्कॉलर से या रिलीजियस हीलर से कांटेक्ट करें या फिर मेडिटेट करें। देखिए, सेक्रेट टेंपल के नीचे हेरोफेंट आया है। हर दफ़ा ये भी ज़रूरत नहीं होती कि आप किसी रूहानी आलिम के पास जाएं। आपको ख़ुद कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी करनी चाहिए जिसमें आप बहुत अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो रही हो तो सजदा शुक्र करें। कुछ चीज़ों में आप मसलों में हैं तो मेडिटेट करें, गौर व फ़िक्र करें, अल्लाह से तवक्कुल करें, अल्लाह से मुतालबा करें, उससे तवज्जो और उससे जो है वो मसले के हल के लिए जो है वो हेल्प मांगें, इनसाइट्स पे अपनी नोटिस करें, योगा करें। तो नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक में, नेक्स्ट 7 डेज़ तक ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत आइसोलेटेड और बहुत कोल्ड सा फील होगा। आपको लगेगा कि सब चीज़ें करने में, बाकी सब एफ़र्ट करने के बावजूद भी कोई दूसरा ही जो है ना वो प्रोमिनेंट हो जाता है। मेरा होना ना होना या मेरी डेली एग्जिस्टेंस किसी के लिए इसलिए मैटर नहीं करती क्योंकि शायद मैं डेली मौजूद हूँ।
और लेकिन अब मैं अपनी जगह से हटूँ तो शायद पता चले। लेकिन वही आपका ऊपर टेस्ट भी है कि अगर कोई आपको आकर इन एंड आउट ऑन एंड ऑफ टाइमिंग्स में आकर अगर अपने टाइम पर आकर अपना मुफाद अवेल करके अपनी तरीके से कुछ कर कर आ रहा है, तो देर इज़ अ हाई टाइम कि जो है वो अपने मतलब के लिए आ रहा है। और आप अपने मतलब के आने के बाद वो आपका दिमाग जो ना हिलाकर चला जाता है। अब आपने कैसे रिएक्ट करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कैसे करना है, लथार्जिक लोगों के साथ नहीं रहना, ये मुझे लग रहा है कि कमिंग वीक में आपका आपका कमिंग वीक हो सकता है। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रियल लाइफ चैलेंजेस को फेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, रिलीजियस फैक्टर्स की वजह से, और किसी एक ख़ास इंसान को डील करने की वजह से जो ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। इसको क्लैरिफाई करती हूँ मैं कि डेविल कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, डेविल कार्ड की एनर्जी क्यों है 5 ऑफ कप्स। ये इंसान ख़ुद बहुत टॉक्सिक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस वक्त ये कोई ऐसा मोमेंट है जिस पे किसी ने ये सेंस कर लिया है कि आप इमोशनली लॉस्ट हैं, और अगर आप ये चाबी किसी को पकड़ा देंगे तो फिर वो आपको अपने हिसाब से चलाएगा। तो कोई ऐसा पर्सन जो आपको लीड कर सकता है, आपको सुपरवाइज़ कर सकता है, आपको कंट्रोल कर सकता है, आपने कोशिश ये करनी है कि आप ये ना करें। लेकिन ये एनर्जी आ रही है तो डेफिनेटली मैं इतना तो कह सकती हूँ कि कमिंग वीक में, क्योंकि आप अपने आप को इमोशनली लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं, आपको बहुत कोई पुराना इंसान जो अब इस दुनिया में नहीं है वो याद आ रहा है, आप अपने लॉस को बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रहे हैं, आपका नॉस्टैल्जिया जो है वो इस वक्त लॉस्ट पर है, मेमोरीज़ पर है, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरा पास्ट इतना भी बुरा नहीं था जितना अब मुझे इस इंसान के साथ रहते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर में डाउट हो रहा है। ये इंसान आपको नॉर्मल उन चीज़ों से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश भी करेगा, जिससे आप रेगुलर बेसिस पर थोड़ा सा हैप्पी हो सकते हैं, आप खुश अगर हो जाएं। देखिए, कोई इंसान आपको खुश देखकर अगर खुश हो रहा है तो दैट मीन्स उसकी और आपकी वाइब बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर कोई आपको आपके प्लेजर टाइम पर आपको टॉन्ट कर रहा है, आपको साइडलाइन करने को कह रहा है, आपको गिल्ट फील करा रहा है, तो दैट मीन्स कि वो अटेंशन सीकर है। तो ये 5 ऑफ कप्स में ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट 5 डेज़ तक या नेक्स्ट 7 डेज़ तक आपको लगेगा कि वाई आई एम फीलिंग सो लो। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, ये रिजर्व एनर्जी क्यों है? बीइंग एक किंडरगार्टन टीचर हैं आप छोटे बच्चों से डील करते हैं, आपका अपना स्कूल है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है जनाब? नाइट ऑफ सॉर्ड्स, समबडी विल ट्रिगर योर टेम्परामेंट, कोई आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको इम्पल्सिव करने की कोशिश करेगा, आपको लिटरली तैश में लाने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप खामोश हुए हैं, आप आगे से जवाब नहीं देते, आप आगे से कुछ बोलते नहीं हैं, और लोगों से ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। दे आर जस्ट वेटिंग कि उनको कहीं और तो इज़्ज़त मिलती नहीं है, कहीं और तो उनकी कोई सुनवाई होती नहीं है, तो इनको ही सुना दो। तो ट्राई टू एवॉइड जो लोग थोड़े से टेढ़े हों। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये फन प्लेफुल पर्सन कौन है? 6 ऑफ कप्स। वेल, सॉरी टू से दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट, लेकिन बहुत टॉक्सिक सोलमेट। और मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद सेपरेटेड हैं अभी, कोई नाराज़ होके मैके गया हुआ है, आप लोग दोनों के दरमियान सेपरेशन है, बच्ची है बीच में, यहाँ पे भी बच्ची, यहाँ पे भी बच्ची, बच्ची बंदे को देख रही है, यहाँ पे भी बच्ची बंदे को दिखा रही है कि उसको ये प्रैक्टिकल लाइफ एक्टिविटीज़ करना कितनी अच्छी तरह से आ गया है। ये जो भी पर्सन है, इसका आपके साथ कोई दिल का मामला है। आप किसी पेरेंट से मिलेंगे, और वो पेरेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीचर का इमेज आया, मे बी आप किसी ऐसे पेरेंट से मिले जो अपनी ब्रोकन फैमिली की इंसिडेंट आपको बताए, और फिर आप उसको शायद रिलेट कर सकेंगे कि यार ये तो बिल्कुल सिचुएशन ऐसी लग रही है, इन्होंने बिल्कुल लग रहा है जैसे मेरी ही स्टोरी नरेट कर दी। तो ये हो सकता है, बट आपको कोई नरेशन, कोई इंसिडेंट आपको पास्ट में ले जाएगा, आप ऑलरेडी पास्ट में चल भी रहे हैं। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है जनाब? 6 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। येस, यू आर डीलिंग विद अ वेरी डिप्रेसिव पर्सन, और यू आर डन, आई गेस। आप अपनी लव लाइफ के मैटर को लेकर यू आर डन, एंड यू आर नो मोर देयर टू कि एक मैं रोता हुआ बिगड़ा हुआ बड़ा सा बच्चा जो है वो संभालूं।
तो ये आपके ज़हनी सुकून पर ना अब चीज़ हावी हो रही है, बिकॉज़ दो एडल्ट्स जो होते हैं वो यूनियन में आते हैं, वो अपनी रिलेशनशिप को किसी ऑफिशियल फॉर्म में लेकर आते हैं, कमिट करके, एंगेज करके, निकाह करके, शादी करके, रजिस्टर मैरिज करके, कुछ भी करके। लेकिन आपको उस एडल्ट फॉर्म में ऑफिशियल रिलेशन के बाद एक बिल्कुल 6-7 महीने का या 6-7 साल का बच्चा मिल जाए और फिर वो अपने टेंट्रम्स थ्रो करे, तो फिर माँ की तरह पीड़ भी दें उसको, क्योंकि माँ तो 2 चमाट मार देती है। फिर उसको पिटना भी मंजूर नहीं है, पीटना ज़्यादा मंजूर है। तो भाई मोहब्बत में हाथ पाँव अल्लाह ने सिर्फ अगले को तो नहीं दिए। बट नाउ दिस इज़ ऑन अ सीरियस नोट, आई कैन सी दैट दिस इज़ समथिंग डिस्टर्बिंग। आपका अपना रिलेशनशिप जो आपका लवर पार्टनर है ना, मुझे लग रहा है वही आपको नेक्स्ट 7 डेज तक थोड़ा टफ टाइम देगा। दी हेरोफेंट, टॉरस एनर्जी, ये यहाँ पर क्यों आई है? 4 ऑफ कप्स। नो मैटर वॉट यू विल डू, अगर तो वाकई आप टीचर हैं तो किसी ख़ास बच्चे को डील करते हुए ज़रा संभल के डील कीजिएगा। अगर आप ट्यूटर हैं तो भी, अगर आपका अपना बच्चा भी है जिसको आप पढ़ाते हैं घर में, सेल्फ स्कूलिंग करते हैं, होम स्कूलिंग जिसको कहते हैं, तो भी आप थोड़ा सा ध्यान करें, बिकॉज आपको अपने बच्चे के भी मूड स्विंग्स देखने की बहुत ज़रूरत है। दोज हु आर सिंगल पेरेंट, दोज हु आर पेरेंट्स एंड दोज हु गिव होम स्कूलिंग। मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके बच्चे के, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि क्या हो गया है इसको, इफ़ द पेरेंट्स आर लिसनिंग। ऑन दी अदर पार्ट, अगर मैं इस बच्चे को हटा दूँ और आपको देखूँ, अपना सदका ज़रूर दें। और जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हैं उसमें जो आपका सबसे सुपर नेचुरल, बेसिकली तो सब रिलीजन में गॉड ही है, अल्लाह ही है। अपना कांटेक्ट, अपना कॉन्ट्रैक्ट, अपनी नेगोशिएशन अल्लाह से करें। दैट सोर्स विल गिव यू दी सोर्स ऑफ थिंकिंग कि ये मेरी हर चीज़ रिफ्यूज़ क्यों हो रही है, मैं जो भी चीज़ करवा रहा हूँ, कर रही हूँ, वो रिजेक्ट क्यों हो रही है। और लॉस्ट पे कम फोकस करें, जो मौजूद है उस पे फोकस करें। पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों से ज़्यादा मीटिंग करें, मिलें, बात करें, टेक्स्ट करें, कोलैबोरेट करें, लाइफ कोचेस के सेशंस अटेंड करें। अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के लोगों के साथ रखें। नेक्स्ट 7 डेज़ आपके लिए चैलेंजिंग है, सो यू नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ एंड योर रिलीजियस एक्टिविटीज़। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।